तो फिर उन्हें ईश्वर क्यों नहीं मानते? भगवान के 24 अवतार में एक अवतार बुद्धावतार है, मानते हैं। 24 अवतार में एक अवतार मानते हैं, पर भगवान बुद्धावतारों को इसीलिए विशेष महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वेदों के अनुसार जो बात लिखी है, शास्त्रों में जानते हो क्या लिखा है? शास्त्र में ये लिखा है कि वेद के विरुद्ध कोई बात करे भगवान ही क्यों ना हो तो भगवान को भी नहीं मान्यता दी जाएगी। तो भगवान बुद्धावतार आकर उन्होंने यज्ञ ना करने की नसीहत दी, जबकि भगवान के जितने अवतार हुए, राम जी हो, कृष्ण जी हो, सबने यज्ञ किया है, सबने यज्ञ को महत्व दिया है। पर बुद्धावतार में यज्ञ को महत्व ना दिया गया, तो जो अन्य अवतार, जो पूर्ण अवतार हैं, वो अन्य अवतार जो हैं, उन अवतारों में यज्ञ को महत्व दिया गया, जो कि वेद के सिद्धांत के साथ है। पर बुद्ध अवतार जो है वह कुछ बातें वेद के विरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें भगवान तो मानते हैं, सम्मान उनका है 24 अवतार में, पर विशेष उनकी चर्चाएं नहीं है। हाँ, और बुद्ध अवतार बहुत छोटा अवतार है, तो कोई विशेष लीलाएं भी नहीं है। जैसे भगवान के और भी अवतार हैं, जैसे ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतार में एक, पर उनकी भी कोई विशेष ज्यादा कथा नहीं है। 24 अवतार में श्रेष्ठ 2 ही अवतार है, राम और कृष्ण। 24 में 10 प्रधान है, 10 में 4 प्रधान है, नरसिंह और वामन, राम और कृष्ण, और 4 में भी 2, राम और कृष्ण। हाँ, अब जैसे भगवान मोहिनी अवतार लिए, मोहिनी की भी विशेष पूजा कहाँ, मोहिनी भगवान का मंदिर कहाँ, कहीं नहीं है। भगवान की अवतार है जबकि मोहिनी अवतार, पर भगवान के उन्हीं अवतारों का पूजन होता है जिन अवतारों में पूर्ण मर्यादाओं का पालन है ना। भगवान भी यदि मर्यादाओं का उल्लंघन करें तो उनको भी फिर, जैसे बुद्धावतार को बहुत विशेष महत्व नहीं है, ऐसे ही होता है। विष्णु के अवतार है, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा आमतौर पे शास्त्रों में और साहित्यों में और देश के प्रत्येक वर्ग में की जाती है। पर क्या अवतार का अर्थ होता है कि किसी चीज का अवतरण हो जाना, किसी चीज का अवतरण हो जाना। तो जब अवतरण होता है तो उसमें कुछ समानताएं होती है, कुछ समानताएं होगी। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की कुछ ना कुछ गुणों के साथ, कुछ ना कुछ अनुवांशिक गुणों के साथ जुड़ा होगा। उसका मन, उसके विचार, उसकी काया, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ, इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सोचने की जो शक्ति है, बोलने की जो कला है, वो कहीं ना कहीं इसके माता पिता से मेल खाती है। उससे कह सकते अवतरण हुआ। अब आप देखोगे, अगर मैं 3 अवतारों की बात करूं, हिंदू में जो 3 भगवान है, विष्णु के 3 अवतार है, मैं 3 अवतारों की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, परशुराम, राम और कृष्ण। ये 3 विष्णु के वो अवतार है जिनका पूरे हिंदू धर्म में एक बड़े सम्मानजनक नाम लिया जाता है, सम्मानजनक। अब परशुराम के हाथ में क्या है? फरसा है, यानी हिंसा है। उसने स्वयं अपनी मां को भी मार दिया था। परशुराम के बारे में जिक्र होता है कि उसने धरती पर 22 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया। उसने कसम खाई थी कि मैं इस धरती पे किसी एक क्षत्रिय को जिंदा नहीं रहने दूंगा। 22 बार नरसंहार करा। ये शास्त्र कह रहे, परशुराम की गाथा कह रही है। तो हिंसक हो गए। क्यों हिंसक हो गए? क्योंकि विष्णु के हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र है। तो चक्र का अर्थ है कि क्रोध आने पे वो चलाया जाएगा, किसी की हिंसा हो सकती है, किसी को मारा जाएगा। तो वो काम किसने किया? परशुराम ने भी किया। तो माना जा सकता क्या अवतार है, क्योंकि वो जैसे विष्णु है वैसे परशुराम है। गुण तो मिल रहे, कुछ तो सिमिलरिटी तो है। उसके बाद राम आते हैं। अब राम के हाथ में भी धनुष है, बाण है, तलवार है। उन्होंने भी रावण से युद्ध लड़ा, रावण की बड़ी सेना को पराजित किया, कई लोग मारे गए। तो हिंसा राम के द्वारा भी हुई, भले उसका कारण सीता रही हो, भले उसका कारण गृह युद्ध रहा हो, भले उसका कारण चाहिए क्या कि रावण बहुत बड़ा अपराधी था, पर हिंसा तो हुई, गुण तो मिले फिर भी। ये कैरेक्टर है राम का जो विष्णु से मिलता है।
ये कैरेक्टर है परशुराम का जो विष्णु से मिलता है, और ये कैरेक्टर है कृष्णा का। कृष्ण ने महाभारत में किस तरह से युद्ध करा, अर्जुन से युद्ध करने की अपील भी करी, 5 पांडवों से अपील करी, कौरवों की सेना को धराशायी करवा दिया, कराया और सबने देखा। शिशुपाल की कैसे हत्या करी, कृष्ण के चक्कर ने करी। तो कृष्ण का कैरेक्टर जो है विष्णु से मिलता है, राम का कैरेक्टर विष्णु से मिलता है, परशुराम का कैरेक्टर विष्णु से मिलता है। और तीनों में एक चीज देखिए, तीनों को कोई बौद्ध प्राप्त नहीं हुआ। परशुराम ने कौन सी साधना करी, कोई साधना नहीं करी, जैसे जन्म लिया वैसे वो अवतार हो गया। राम ने कोई साधना करी, जैसे जन्म लिया वैसे अवतार हो गया। कृष्ण ने कोई साधना करी, जैसे जन्म लिया वैसे अवतार हो गया। अब बात करते बुद्ध की, जिनको ये लोग अवतार कह रहे। और पहला बात तो ये, क्या बुद्ध के हाथों में कोई चक्र है, कोई बाण है, कोई तीर है, कोई फरसा है, कोई तलवार है? या बुद्ध ने अपने पूरे 80 साल के जीवन में कोई युद्ध लड़ा? नहीं, एक भी युद्ध उनके जीवन में नहीं है। किसी को भी किसी भी कारणवश किसी का वध किया उन्होंने? कभी किसी का वध नहीं किया। तो पहले तो कर्मों में भी, यानी कर्म, बुद्ध के कर्म और विष्णु के कर्म में धरती आसमान का फर्क है। तो किस आधार पे कहोगे आप कि बुद्ध विष्णु के अवतार है? और वो स्टेप बाय स्टेप के बुद्धत्व है। तो 29 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया इस संकल्प के साथ कि मैं बुद्ध बनूंगा। अगर वो अवतार होते तो ये घोषणा तो ना करते। अवतार होते तो खुद कहते जन्म लेने के बाद ही कि मैं विष्णु का अवतार हूं। वो कह रहे कि मैं बुद्ध बनूंगा। और बुद्ध बनने के लिए उन्होंने एक दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 6 साल लगाए। 6 साल घर छोड़ने के बाद जंगलों में, वनों में, कुटियों में, विहारों में निवास करते रहे। और जिस गुरु ने, आलार कलाम ने, भृगु ऋषि ने, जाने ऐसे कितने ऋषियों के पास गए, उनके पास बैठ के चर्चा करी, दर्शन की बात करी, अध्यात्म की बात करी, अभ्यास की बात करी, किस तरह से साधना की उच्चतम कोटि तक पहुंचा जा सकता है। वो सारे अभ्यास प्रयास करने के बाद भी सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं मिली। और 6 साल के बाद उन्हें, जब वो बोध गया की धरती पे पहुंचे, तब उन्होंने 428 ईसा पूर्व में ये घोषणा करी कि मैं बुद्धत्व हो गया। सो आप मतलब सिंपल भाषा में आपका कहने का मतलब है कि आप इस चीज से बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार बिल्कुल नहीं थे? बिल्कुल नहीं है। और ये वैसे भी मतलब साइंटिफिकली ये काफी बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर हम श्योर भी नहीं, आज तक ऐसी कोई स्टडी पब्लिश नहीं हुई है कि हाँ अवतारवाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कभी कर। मैं हिंदुओं के पास भी अगर आप चलो, अवतार की अवधारणा वेद में तो नहीं है। नो, मैं हिंदू शास्त्री से आए, हिंदू शास्त्री भाई लोग देख भी रहे होंगे, चारों वेदों में, ऋग्वेद में अवतार धारणा नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अर्थत्वेद में नहीं है। यानी जो हिंदू धर्म की जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो वेद है। और वेद अवतार धारणा को नहीं मानते। पुराण चले जाओ, 18 पुराणों में अवतारों की अवधारणा हो तो अच्छा, केवल विष्णु पुराण है, एक विष्णु पुराण है हिंदुओं के पास जो ये अवधारणा बता रहे हैं। यानी वेद जो है अवतारवाद की धारणा ही नहीं, वो तो खुद करे स्वयंभू है। हम हमारे अतिरिक्त कोई और दर्शन नहीं है। वेद संपूर्ण दर्शना है। यदि वेद की संपूर्ण जो फिलॉसफी है वो कहते हैं इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। तो वेद तो सर्वोपरि है और वेद के अतिरिक्त कोई अवतार किसी का नहीं है। तो मैं वेद भी कह रहा हूं, पुराण भी कह रहा हूं, उपनिषद भी कह रहा हूं। पुराणों में केवल विष्णु एक पुराण है, विष्णु एक पुराण है। विष्णु पुराण में जिक्र होता है कि अवतार होते हैं या नहीं होते हैं, पर रामायण में भी अवतार का जिक्र नहीं, गीता में अवतार का जिक्र नहीं। विष्णु पुराण को निकाल दीजिए हिंदू शास्त्रों के पास या साहित्यों में, उनके ये अवधारणा नहीं कि अवतार होता है या नहीं होता है। ओके।